अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वंडर विजन। हम वंडर विजन में अपने फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं जिसमें डिस्कवर, अनकवर एंड रिकवर है। और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्कवर, अनकवर और रिकवर क्या है। डिस्कवर के अंदर हम अपने मेहमानों से उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करते हैं, उनके ट्रैवल एंड टूरिज़म के दौरान में एक्सपीरियंस किए हुए वो लम्हात जो कि बाकी पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा दे सके, उनके ऊपर हम डिस्कोर्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम अनकवर के अंदर इस चीज़ पे बात करते हैं कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर जो कि अभी भी एक्सप्लोर करने वाली हैं और उनको मज़ीद खोलने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो नज़र आ रही हैं, डिजिटाइजेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं, वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर या नए बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के अंदर। और रिकवर फ्रेम के अंदर हम अक्सर बात करते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस की, पॉलिसी की, क्लीनलीनेस ड्राइव्स की, CSR की, कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री को रिवाइव करे या कर सकता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ख़ास मेहमान है। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़म से बहुत पुराना इनका रिश्ता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज़ जो मेरे इल्म में जो है कि वो वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट कंपनीज़ कहना चाहिए जो पाकिस्तान में आई ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से, और उनने बहुत शोहरत हासिल की। और इसी हवाले से आज हमने उनको बुलाया है, उनसे बात करने के लिए। उनके एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री आज कहाँ पर है, क्या करने की ज़रूरत है और उनके ख़्याल में क्या चीज़ करना ज़रूरी है अगर हमने ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है तो। गेस व्हाट, वी हैव अशर बाज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अवर शो। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ से आप इंजीनियरिंग के शोबों से ताल्लुक़ रखते रखते आप ट्रैवल में निकल गए और फिर आपने उसी को, मेरा ख्याल है कि आपने ब्रेड एंड बटर बनाया और उसको आगे लेके चले, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी एक सक्सेस स्टोरी आपकी रही है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सो इंजीनियरिंग से इस तरफ इट वाज सॉर्ट ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट व्हेन इट स्टार्टेड। वी वर नॉट श्योर कि जब हम ये शुरू करेंगे तो वुड इट बी अ सक्सेस, वुड इट बी व्हाट। ये हमने उस वक्त स्टार्ट किया जब ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक बूम था पाकिस्तान के अंदर, ये इन टर्म्स के यूजेज पाकिस्तान में अभी कॉमन नहीं हुआ था। इट वाज ऑन वेरी साइड स्कर्ट्स। तो हम उस वक्त कहते थे कि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है। सो वी स्टार्टेड इन 2012 thinking ke we have the experience, we know how it happens in the north. We knew the routes, we knew the places, we knew the people, we knew the hotels, we knew the guides. So and we thought ke chale let's experiment. एक हम कैंपिंग का इक्विपमेंट, एक कोस्टर की वर्थ का कैंपिंग का इक्विपमेंट लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। एटलीस्ट चलें ये होगा कि कैंपिंग का सामान अपना हो जाएगा, तो बिज़नेस ना भी चला तो चलें खुद ही कहीं पे कैंप लगाने दोस्तों के साथ निकल जाया करेंगे, और कुछ नहीं तो ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट कि वेदर इट वुड सक्सीड और नॉट। बिफोर अस देयर वर कंपनीज, ऑफ कोर्स देयर वर अ फ्यू बिग नेम्स, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था। जो डोमेस्टिक टूरिज्म की मार्केट थी बिफोर 2012 इट वाज क्वाइट अ वेरी लिमिटेड, बड़ी छोटी सी एलीट मार्केट थी। जस्ट 3 or 4 companies, maybe less than 3 companies were there who were giving tourism services to the locals of Pakistan, and they were very elite, they were very costly, they were very जिसको कहते हैं ना up there. Yeah, there were companies who were giving services to the foreigners. इनबाउंड टूरिज्म की कंपनीज थी। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आपने कहा कि 2012 में आपने शुरू किया और आप ये यूज़ कर रहे थे, हमने ये किया, सो वो और हम। So the hum is my partner in Discover Pakistan, Umar. Basically, it was his idea in the beginning. Umar started his career and his experience of travel and tourism
थ्रू द यूनिवर्सिटी एडवेंचर ग्रुप, एयर यूनिवर्सिटी के एडवेंचर ग्रुप को, एडवेंचर क्लब को उमर हेड कर रहा था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो बिकॉज ऑफ दैट ही हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, ही हैड क्वाइट अ गुड आइडिया ऑन हाउ टू मैनेज बिग ग्रुप्स इन द नॉर्दर्न एरियाज. बड़े ग्रुप्स को कैसे मैनेज करना है, उनको लॉजिस्टिक्स किस तरीके से देनी है, सपोर्ट किस तरह देनी है, खाने पीने की अरेंजमेंट किस तरह करनी है, पानी किस तरह लेके जाना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बाय 2012 मैं एक अपना टेक बिजनेस रन कर रहा था. And Umar just asked me in a manner, because we went together on a few tours and there was some interest from my side as well. So he asked me if I would be interested to join, and I just wanted to experiment at that time. I traveled a few times before with him, और मैं भी experiment करना चाहता था. कोई वो नहीं था कि ट्रैवल एंड टूरिज्म मेरा पैशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैंने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छानना है, ऐसी कोई पैशन या लॉजिक नहीं थी. बट इट वाज एन एक्सपेरिमेंट. आई कुड डू दैट, सो वी स्टार्टेड कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस एज एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स सी वेयर इट गोज. सो दैट इज़ द हम विच वी स्टार्टेड विद. ओके, सो आप 2012 से आगे पाकिस्तान के अगर मैं हालात पे भी थोड़ी सी नज़र डालूँ तो उस वक्त हालात कोई इतने साजगार नहीं थे. 20 2011 के बाद आगे ऑल द वे अप टू 2016 और प्रॉब्ली 17. तो आपने इस दौरान में ट्रैवल एंड टूरिज़म का बिज़नेस किया है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो कैसा सफ़र रहा ये, और क्या एक्सपीरियंसेस आपने किए? सो द स्टार्टिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. जो हमारा पहला टूर जो हम लोगों ने अनाउंस किया था, दैट वाज फॉर चिटाकठा लेक. सो चिटाकठा लेक इज़ इन आज़ाद कश्मीर एंड इट इज़ अ वेरी टफ ट्रैक. I was supposed to go on it, but because of my work commitments, वो एक आखिरी टाइम पे work commitment आ गई, so I couldn't basically go. But that was the first commercial tour which we did as Discover Pakistan. We had I think 18 people or so on it, and everyone just loved it. It was a tough track, so सारे हम लोग ज़रा मंजे हुए लोग साथ लेकर गए जिनको ट्रैकिंग आती थी. There were no beginners on that one. And everyone basically enjoyed. And उसके बाद में we did another camping tour in the place is Panchpir Rocks. So वहाँ पे हम लोगों ने camping tour किया. It was December of 2012. ओह अच्छा. ठीक है, 2012 का दिसंबर था. पहला हफ्ता था उसका. So वहाँ तो पहला हफ्ता था, दूसरा हफ्ता था. बड़ी बर्फ़ पड़ी हुई होगी. बर्फ़ नहीं थी, लेकिन it was quite cold. It was quite cold. ठीक. So that was what we started with. Maybe it was a difficult era, not sure, but we provided something. We started providing people with something which was not there. और जिन जगहों पे हम जा रहे थे, they were not difficult to access places for us. मतलब कोई वहाँ पे security issues नहीं थे, या कोई वहाँ पे इस तरह के problems नहीं थे. They were open places, they were good places. So as soon as somebody discovered कि ये company है जो कि ये services दे रही है, it's not very costly, it's cost effective according to that time. So people started joining us. कम्युनिटी बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू हो गया. कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया. शुरू में कुछ दोस्त साथ चलते थे, फिर दोस्तों से दोस्त बनते गए. कुछ लोग वैसे वर्ड ऑफ माउथ से आने शुरू हो गए, दोस्तों के रेफरेंसेस हैं एटसेट्रा. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा लकी भी कहूँगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया का बूम था ना, वो भी उसी दौरान चल रहा था. एंड आई रिमेंबर आपका जो पेज है ना, वो कोई 2 लाख 3 लाख के उसमें चल रहा था. उस वक्त की बात मैं कह रहा हूँ. सो दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव. So we were the first, if not one of the first, if not the first, one of the first companies टूरिज्म स्पेस के अंदर जिसने सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू किया टू एडवर्टाइज आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया कि यार हमें कंपनी है, ये टूर है, ये हमने इवेंट बनाया है, हम इधर लेकर जा रहे हैं. ठीक है, वी वर प्रीटी मच जो हमसे पहले की कंपनी थी ना, वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रही थी. वो अपने वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंसेस, ऑफिसेज, इस तरह के चैनल्स या वेबसाइट्स का चैनल यूज़ कर रही थी वो. सो हम लोगों ने फेसबुक को यूज़ करना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोगों ने पेज बनाया, पेज बना के हमने उसके ऊपर उस टाइम पे जब शुरू में एडवर्टाइजिंग शुरू हुई इसके ऊपर, तो हम लोगों ने किया. तो वी हैड अ पेज इन अबाउट 2 or 3 years ऑफ ऑपरेशन जिसके कुछ लाख वो थे, लाइक्स थे. एंड इट यूज्ड टू बी प्रीटी गुड, प्रीटी बिग. सो हम लोगों ने सोशल मीडिया को किया यूज़ करना फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन उसको देखते हुए वी ओपन द फ्लड गेट्स टू द फेसबुक टूरिज्म कंपनीज विच वी नाउ सी एंड विच वॉज क्वाइट द बूम इन दैट डेकेड. जो 2010s की जो पूरी डेकेड थी टिल 2020, वो जो एक बूम चला फेसबुक टूरिज्म कंपनीज का, आई एम गिल्टी ऑफ ओपनिंग दैट फ्लड गेट. वी आर गिल्टी ऑफ इट. राइट. तो फिर आपको आगे तो मतलब उसका लाइक फॉर एग्जांपल आप प्लान के अंदर
जब करते होंगे प्लान तो आप तो इंटरेस्ट बेस्ड प्लानिंग पे आगे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ज़्यादा लोग कहाँ जाना चाहते हैं, बिकॉज यू हैड कम्युनिटी इन प्लेस, तो कम्युनिटी तो बड़ी रिस्पॉन्सिव होती है कि अच्छा यहाँ जाना है, हाथ खड़ा करें, जिसने जाना है ये है उसकी, तो वाज इट द केस? नॉट पर्टिकुलरली, तो शुरू में बिकॉज पीपल डिड नॉट नो अ लॉट ईदर, ठीक है, सो वी वर द वंस हु न्यू, सो हम लोग टूर्स को लॉन्च करते होते थे 1-2 महीने के एडवांस में, हम लोग इवेंट्स बना के फेसबुक पे लॉन्च करते थे। व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि हम 1 से 2 महीने का टाइम पीरियड रख के हम लोग कुछ इवेंट्स लॉन्च कर देते थे। नाउ इट वाज अप टू द पीपल टू डिसाइड वेदर दे वांट टू जॉइन अस और नॉट, डू अ बिट ऑफ रिसर्च बाय देमसेल्व्स। कुछ चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते थे टूर के डिस्क्रिप्शन के अंदर, कुछ शॉर्ट टूर्स होते थे, 1 दिन वाले भी होते थे, 2 दिन वाले भी होते थे, 5 दिन वाले भी होते थे, फेरी मेडोज जैसे टूर्स भी होते थे, ठीक है। सो दैट वाज नॉट द केस इन द बिगिनिंग कि हम लोगों की मर्जी के ऊपर हम लोगों ने टूर्स अनाउंस किए, बट एज वी मूव्ड अलोंग वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि कहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ इट वाज ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। जिस टाइम पे हम लोगों ने मार्केट को सर्व करना शुरू किया था, वी वर क्वाइट priced in just the middle, like we were giving good experience in a very cost effective manner, so market size बहुत बड़ी थी। आप जहाँ का भी टूर लॉन्च करते थे, we used to fill up 2-3 coasters हम लोग fill कर लेते होते थे, wherever we would launch a tour for 2-3 coasters fill हो जाती होती थी बड़े आराम से। 2-3 coasters का मतलब है easily 75-80 people, so 60 around 60, so we didn't, शुरू में हम लोगों ने कुछ coasters को जब हम शुरू में टूर्स लेकर जा रहे थे तो we used to fill the whole coaster, so yes it was a bit more, but then gradually on long journeys we used to fill up only the bigger seats, और जो jump seats होती थी उसको हम लोग नहीं यूज़ करते थे unless until there was an emergency or any sort, ठीक। so yes on average हमारे tours, for example हम फेरी मेडोज 2013 फेरी मेडोज we took 96 people to Ferry Meadows in 4 coasters at that time, and at that time we were the biggest group yet to go to Ferry Meadows at that time. Interesting, ठीक है, ज़बरदस्त। तो वहाँ से आपकी जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मेरा ख्याल है कोलाज बनता होगा कि भाई ओके एग्जैक्टली, और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट यू कुड डू एंड यू कैन स्टिल डू, कि जब आपका एक ऑनलाइन बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाए ऑफलाइन बॉन्ड के अंदर भी, एंड देन यूर लाइक वो फिर आपका ब्रांड कैरी करता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हम लोगों के नए टूर पे जो लोग आने शुरू हुए, दे वर पीपल हु वर वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंसेस, समबडी वेंट, उन्होंने अपनी फैमिली में बताया, सो नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट ईयर समबडी फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रेंड्स होते थे वो जब अपने टूर की चीज़ें एडवर्टाइज करते थे कि यार हम लोग यहाँ पे गए, फेसबुक पे लगाते थे चीज़ें, टैग करते थे कंपनी को, सो इट ग्रू। तो सिर्फ ये नहीं होता था कि हम लोग फेसबुक के थ्रू ही लोगों को लेकर आ रहे हैं, बट जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स जा रहे होते तो ऑल ऑफ देम बिकेम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स बिकॉज वी वर ऑलवेज गिविंग गुड सर्विसेज। हमारा आज भी फेसबुक के ऊपर जो हमारा रिव्यूज़ का जो ऑप्शन है वो आज भी ओपन है, एंड वी आर कैरिंग आवर रिव्यूज सिंस द बिगिनिंग, ठीक है। सो एंड वी ऑलवेज ट्राइव टू प्रोवाइड अ गुड सर्विस, गुड वैल्यू फॉर मनी हम लोग करते थे। सो इट ऑलवेज यूज टू कन्वर्ट अस कि अगर कोई एक बंदा गया तो वो मोस्टली अपने फ्रेंड्स के अंदर या फैमिली के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी और को भेजता था। सो ऑनलाइन भी चलता था, नए कस्टमर्स भी आते थे और वो जो पुराने उनके थ्रू सब कुछ आ रहा होता था हमारे पास। That's a win-win. एंड सम ऑफ माई आर, मेरी फैमिली के सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स लाइक फैमिली आर बेसिकली फ्रॉम दोज टूर्स। डिस्कवर पाकिस्तान के टूर्स से राइट नाउ वी हैव गॉट फ्रेंड्स हु आर जस्ट लाइक आवर फैमिली, ठीक है, वो हम लोगों ने वहाँ से बनाए। वही है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप होने का सबसे लिटमस टेस्ट है ये। लिटमस टेस्ट है ये। तो आगे चलते हैं कि आप के कितने ट्रिप्स हुए होंगे मतलब ड्यूरिंग 4, 5, 6 years? Can't exactly count, to be very honest. I don't know, maybe 100, maybe more than 100. More than that. Maybe more than तो that. उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे आपके साथ, तो कोई इंटरेस्टिंग कोई वाकया सुना सकते हैं कि जो फनी भी हो सकता है या whatever you want to share as an experience? All sorts of experiences. So when you are serving people, जब आप लोगों के साथ उनको सर्व कर रहे होते हैं ना, so you get all sorts of people. Some people are very calm, some people are very upfront, some people are very demanding, some people are जैसे चल रहा है चलता है, ठीक है यार, they are doing a good enough job. So one of the things which we started figuring out early on was कि people are mostly not ready
टू गो व्हेन ट्रिप पे खुद आते हैं अपनी मर्जी से आते, बट दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वेयर दे आर गोइंग टू. उनको मौसम का नहीं पता होता, उनको सर्दी का नहीं पता होता, इवन दो वी हैव टोल्ड देम कि यार सर्दी होगी, क्या होगा, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि सर्दी क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल कराची से जब शुरू में हमारे पास लोग ज्वाइन करते थे, स्पेशली वन ऑफ द फर्स्ट टूर्स ऑन फेरी मेडोज, एंड पीपल यूज टू फील वेरी कोल्ड. और फेरी मेडोज एक ऐसी जगह है जहाँ पे इवन स्मैक इन द मिडल ऑफ समर्स इन जून द टेम्परेचर कैन ड्रॉप रियली लो, लाइक 10s के अंदर, और बिलो 10 इवन अप टू 0 ड्रॉप कर सकता है टेम्परेचर. आई कैन रिलेट टू इट. मैंने कैंपिंग की थी एंड आई वाज लाइक फ्रीजिंग. ठीक है, अब लोग कराची से जो आ रहे हैं ना, कराची की सर्दी के मुताबिक तैयार होकर आ जाते थे. सो वन ऑफ दिस टाइम्स देयर वर अ फ्यू जेंटलमैन फ्रॉम देयर एंड दे वर कोल्ड, एंड उनका यार आप लोगों ने बताया नहीं सर्दी है. एंड आई वाज काइंड ऑफ डम्बस्ट्रक एंड आई वाज लाइक यार जैकेट्स हमने कहा था रख के लानी. तो वो ना पतले से एक पार्का जो एक अपर सा होता है ना, बारीक सा कॉटन का, उसने उसको कहा जैकेट. तो मैंने ना उसको अपनी जैकेट कहा, मैंने कहा जैकेट. ठीक है, सो वी लर्न फ्रॉम देयर के अच्छा, people need to be really told in more detail on what to bring. So what we started doing afterwards was कि हम लोगों ने ना लोगों को बहुत डिटेल्ड चेकलिस्ट ऑफ पैकिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी. जैकेट्स कितनी रखें, लोग समटाइम्स ओवर पैक करके आए हुए होते थे. ट्राउजर्स कितनी रखें, शर्ट्स कितनी रखें, लेयर्स के अंदर चीज़ों को किस तरीके से रखें, कहाँ पे जैकेट रखें, कहाँ पे क्या चीज़ रखें, डिफरेंट थिंग्स यूज टू गो ऑन. That's a lot of content itself. It is this one particular time a gentleman got very angry at me in Deosai because I did not tell him to put on a jacket, and he forgot the jacket back in his campsite, and we were at Shiosar Lake, and Shiosar Lake is about 4,400 meters and it is extremely windy. Like Shiosar Lake की यह ठंडी हवा उधर से चल रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो you get really knocked off. We were about 12 jeeps का convoy था, and that gentleman forgot his jacket on the campsite, and he got very angry at me कि इतनी ठंड है और आप लोगों ने बताया नहीं जैकेट. I hope he came back alive. He came because I gave him my jacket. Okay. So I took off my jacket and gave it to him, and I asked him कि sir, do you see snow in August around you? आपको पहाड़ों पे बर्फ अगस्त में नजर आ रही है. तो मैंने कहा so you should know. लेकिन वहाँ पे हमें समझ में आया कि यार अच्छा people need to be guided every step of the way. So we started doing afterwards कि हम लोग हर दफ़ा जब कोस्टर पे किसी व्हीकल पे माउंट अप होते तो हम बताते थे फिर उसके बाद में कि अच्छा अब क्या पहन लें और क्या उतार दें. जैकेट्स पहन लें, ग्लव्स पहन लें, टोपी मफलर पहन लें या लाइट अपर पहन लें, शाफ्ती कार्ड कब रखें कब ना रखें. वी यूज टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू द पीपल. लॉट ऑफ अदर फनी स्टोरीज एज वेल ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग वेरी स्ट्रेंजली, वेरी फनीली. ऑफन जब हम लोग टूर्स एडवर्टाइज करते थे, K2 बेस कैम्प का हम लोग का टूर बहुत रेगुलरली जाता होता, तो somebody would ask, अच्छा आप K2 पे थोड़ा सा भी ऊपर नहीं लेकर जाएंगे. दैट यूज्ड टू बी रियली फनी. मतलब द फर्स्ट टाइम आई रेड दैट मैसेज एंड आई लाफ क्वाइट अ बिट. आप K2 पे थोड़ा सा भी ऊपर नहीं लेकर जाएंगे. What did you reply then? Simply no, we can't, because that is we had to Obviously, respond very yeah, professionally, but exactly. it was quite a funny thing. कि K2 पे चढ़ने के लिए, so we told them कि K2 पे जाने के लिए you need equipment which is worth about 25 lakh rupees. So if you have that, हम आपको किसी टीम के साथ कर देंगे, but that also requires 6 months of training as well. Exactly. ठीक है ना. So if you are up for it, sure, why not? Exactly. वो इसी तरह ही है. मतलब लोगों को लगता है कि मतलब इसी फ्लो के अंदर जो है ना वो हम कोई समिट भी कर लेंगे. K2 के साथ, K2 पे फैमिली को साथ ला सकते हैं, K2 बेस कैंप के टूर पे फैमिली को साथ ला सकते हैं. लाइक इफ एवरीवन कैन हाइक एंड ट्रैक्स एंड व्हाई नॉट. सो बिस्मिल्लाह. हमारे पॉडकास्ट में ना एक खातून आई थी अपने बच्चे के साथ. लाइक ही वाज अराउंड 14-15 years of age. तो शी यूज्ड टू गो different places and even adventure sports along with him. तो वो एक अच्छा मुझे एक लगा था कि वो जो है ना अपनी मेमोरीज़ बना रही हैं और बच्चे को भी जो है ना एक अच्छा एक्सपोजर दे रही हैं फॉर यू नो अराउंड पाकिस्तान और उसकी सारी चीज़ें, और वो बाद में जो है उसको रिवाइव करके मेमोरीज़ बनेंगी उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की. तो और इसके अलावा मैंने बहुत सारे इस तरह के न्यूज़ वगैरह भी पढ़ी हैं कि जो मियाँ बीवी हैं वो बैठे बाइक पे और निकल गए अपने बच्चे के साथ या मे बी अलोन. तो मुझे फैसिनेट करती हैं इस तरह की चीज़ें. एंड हैट्स ऑफ टू देम. बहुत प्रेपरेशन चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और इसके साथ साथ पैसे भी अब तो चाहिए. तो इसी बात पे मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले के ट्रैवल के अंदर जब आप
डिस्कवर पाकिस्तान को फुली फंक्शनल चला रहे थे, और अब के ट्रैवल में क्या फ़र्क हो गए हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अब का अपग्रेड्स हैं, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती हैं, व्हाट डू यू थिंक? अब इन द लास्ट डेकेड और सो हमने 2012 में ट्रैवल करना शुरू किया, सो 2012 से 2022 एंड नाउ इट्स अ बिट मोर देन अ डेकेड. Tourism has literally exploded by a million-fold. The reason I say million-fold is because I very clearly and distinctly remember कि 2012 में we used to be one of the only commercial company जो कि 3 coasters लेकर ना हुंजा या गिलगित या स्कर्दू चले जाते थे. Everyone else was maybe one highest, maybe half a coaster, something like that. We literally saw the Karakoram highway built in front of us. Like हम लोग एक महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा हम लोग जाते थे. So we could see the difference कि अच्छा पिछले 2 हफ्ते पहले जब हम आए थे तो ये वाला पैच नहीं बना हुआ था, अब ये पैच बन गया है. So we saw kilometer by kilometer of all of that road being constructed in front of us. Fast forward, now you have literally millions of tourists going to these areas during the summer time. ठीक है. So tourism has वो जिसको कहते हैं ना literally explosion हुई है. There is nothing metaphorical about it. There used to be a few hotels, गिनती के कुछ hotels होते थे इन areas के अंदर. Now there are guest houses upon guest houses. Everyone who had a house which was facing the street, main street or a main road has converted 2 or 3 rooms into a guest house. ठीक है. Massive commercialization has happened. किसी के पास कोई खाली plot था उसने वहाँ पे guest house construct कर लिया. Goes for Hunza. Goes for lot of basically Hunza से आगे अब तो commercialization, Hunza, Pasu, Gulmet, all of these places have become massively commercialized. The last few years Kumrat has exploded quite a bit. शुरू में initially Kumrat used to be just a few places, camp करते थे आप. Now Kumrat has seen a lot of hotel construction along that way, but it has also become a bit expensive as well. Initially when we used to take our tours it used to be very cost effective, but now the costs have exploded so much. Given fuel का तो already बढ़ ही गया है, but hoteling, cost of transportation, cost of hoteling, cost of food, everything has exploded so much that the tours which we used to take now cost easily 3 times more. Easily 3 times more. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले जो बंदा अपनी फैमिली के साथ कुछ ट्रिप करने के लिए सोच सकता था वो नहीं कर सकता. तो ये तो एक बड़ा एक स्पेसिफिक उसमें जा रहा है कि बस यही लोग हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज्म But if you look at it, कर सकते हैं. But if you look at it, there are still millions of people going every year. Yeah. Because जो होटल है वो हर किस्म का बन गया है. मेरे पर्सपेक्टिव या डिस्कवर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या होता था कि हमने एक क्वालिटी सर्विस देनी है. सो क्वालिटी सर्विस कॉस्ट अ बिट मोर. हम लोगों की उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर गई, लेकिन ऑन द अगेन बजट एंड के ऊपर तो जगह अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. So this is where all of these tourists, massive influx of tourists is able to go over there because वहाँ पे budget accommodations भी exist करती हैं, not only the luxury ones. Yeah. There is luxury, there is deluxe, there is middle tier, and then there is the absolute budget ones. ठीक है. So it is still accessible. ऐसा नहीं है कि वो इतना prohibitively expensive हो गया कि किसी की भी पहुँच में नहीं है. So a lot of options open up ना. हर किसी के लिए option open up होगी. Budget options भी open up होगी, deluxe options भी open up होगी, luxury options भी open up होगी. ठीक. So that is one part of the explosion. कि एक तो रोड एक्सेस बहुत बेहतर हो गया. बाबूसर रोड, there used to be no Babusar road, but then it got made and the travel time became 4 to 5 hours less on that. But that road was dangerous as well. A lot of people started suddenly traveling to Naran. नारान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी वहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं. Oh my God. It's मेरा ख्याल है कि अब तो ये बहुत overdone हो गया है नारान वाली जगह. My first impression of Naran in 2010 was already overdone. Naran is already overdone. मेरा first impression जो नारान का था ना 2010 जून था, I think June or July, something like that. I was asleep along the way थोड़ा सा, and then I woke up and I was like ये तो मरी लग रहा है मुझे. That was in 2010 already. मरी लग रहा है ये तो मुझे. उसी तरीके से पूरी रोड साइड के ऊपर सब कुछ लगा हुआ है, कैंप साइट्स लगी हुई हैं, मैसिव वो. Only when you would go ahead of Naran a few kilometers towards Batakundi and then Batakundi से आगे बुढ़ावाई और बुढ़ावाई से आगे वो सारा, then you would start to see कि अच्छा अब situation हो रही है सही. लेकिन अब वो जगह भी एक्सप्लोर कर गई ना. Batakundi has become a massive place for hotels as well. नारान से आगे बाटाकुंडी का तो किसी को पता ही नहीं था. पता ही नहीं था. ठीक है. वो तो फॉरेस्ट एरिया था. मतलब वो तो कैंप साइट कह लें या इस तरह की चीज़ें कह लें
बिकॉज आई रिमेंबर वहाँ पे बाटाकुंडी में, इवन नारान में यूथ हॉस्टल्स के वो हैं, तो आई हैव वर्क विद पाकिस्तान यूथ हॉस्टल एसोसिएशन फॉर सम टाइम। तो वो गिलगित से लेके कराची तक एक पूरा एक नेटवर्क है उनका। तो देयर वाज अ कैंप साइट ऑफ PYHA जो बाटाकुंडी में था। इट वाज इनसाइड फॉरेस्ट, सो वो तो किसी को पता ही नहीं था, दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम। तो मुझे यही लगता है कि मैं भी नारान गया तो इट वाज वेरी ओवरडन। एक होटल के ऊपर एक और होटल के ऊपर एक और होटल, और उससे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि और नारान में कोई इस तरह की जगह नहीं है ख़ास तौर पे कि वो सिर्फ एक ले ओवर, लाइक फॉर एग्जांपल आप आएँ, रात गुजारें और आगे जाएं, ठीक है। वो इस तरह की जगह नहीं है कि वहाँ पर जाएं, रहें और फिर वापस आ जाएं। तो यस, वहाँ से फिर बहुत सारी जो है ना वो भी नज़र आती हैं कि वहाँ पे गंदगी का एक पूरा पहाड़ जो है ना, नारान में एंटर होने से पहले मुझे नज़र आया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2017, ठीक है। और मुझे ना स्मेल, हम जा रहे थे, इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुनार रिवर साइड से जा रहा है, साफ़ सुथरा पानी है, एकदम से स्मेल आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये क्या सीन एकदम से चेंज ही हो गया है, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, हालात बदल गए। तो मैं उधर रुका कि भाई ये व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट। तो मैंने देखा कि यार देयर इज़ अ डंपिंग एरिया ओवर देयर जस्ट बिसाइड द रिवर। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि वी आर स्टिल नॉट प्लानिंग कि करना क्या है इसका, और ये दिस इज़ नॉट सस्टेनेबिलिटी के रूल्स कि भाई आप सारा शहर का कूड़ा जमा करके तो कुनार रिवर के बिल्कुल साइड पे डंप कर दें, वो भी पूरा पहाड़ बन जाए। तो दैट वाज अगली। बट अगेन इन चीज़ों को हमने ही बात करके हमने ही इसको सही करना है, द राइट वे फॉरवर्ड लेकर जाना है, वरना वो होता रहेगा एंड वन डे देयर विल बी नो मोर नारान और नो मोर बाटाकुंडी और नो मोर लेक, वो जो ऊपर है बाबूसर टॉप भी उधर से ही आता है। तो अगेन कहने का मतलब और मकसद यही है कि आप लोग जो है ना, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो ट्रैवलर्स हैं ना, जो बेशक वो फैमिली के साथ जा रहे हों, बेशक वो ट्रिप्स के साथ जा रहे हों, बेशक वो किसी भी तरह जा रहे हों, इट्स देयर मैं कहता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना कचरा जो है ना कम से कम वो अपने साथ ही रखें, कहीं सही जगह पे डंप करें। इट्स नॉट लाइक कि आप दो चीज़ें अपना, हमारी चीज़ें हर जगह नज़र आती हैं और मैं कहता हूँ वही ब्रांड बनना शुरू हो गए, एक लेज़ के पैकेट और एक पेप्सी की बोतल या कोक की बोतल। तो खुदारा इसको अच्छी जगहों को अच्छा रहने दें, ठीक है। दिस इज़ द मैसेज from the platform of WandaVision as well, and we are working towards that as well. उस पर हम बात करेंगे। आप क्या कहते हैं कि इसको हम किस तरह केटर कर सकते हैं? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? अच्छा, कुछ चीज़ों के अंदर द वर्ल्ड ओवर it is always the government that does it first, because that is why they are called the government now. The world over humans have a tendency to do it unchecked. गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो वो मेक श्योर करते हैं कि अच्छा ये जो भी एक्सपेंशन हो रही है ये किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो, ठीक है। एंड पॉलिसी ऑलवेज फॉलोज आइदर एन इंसिडेंट और एन इवेंट और समथिंग विच इज़ ऑलरेडी हैपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली। बहुत रेयरली ऐसे होगा कि सम फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन वुड इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी बिफोर समथिंग हैज हैपेंड, दैट वुड बी वेरी रेयर। नारान की फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लें आप, प्लेन एंड सिंपल सी, the massive hotel explosion over there. The local government's job was there to give them a means to dispose of all the garbage which is being created over there. ठीक है। अगर हर चीज़ हर किसी ने अपने ओन पे ही करनी है तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू गिविंग व्हाटएवर टैक्सेस यू आर गिविंग, किसी चीज़ वो तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना उसका। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू हैव अ पॉलिसी कि अच्छा आपने अगर यहाँ पे होटल बनाना है तो उसके लिए गार्बेज डिस्पोजल का प्रॉपर तरीका आप बनाएंगे। गार्बेज डिस्पोजल का तरीका आप बनाएंगे तो मैं आपको होटल बनाने की इजाज़त दूंगा इधर। आप जो ह्यूमन वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ या उसको प्रोसेस करने का मेथड बनाएंगे। आई डोंट नो इफ एनीबडी थॉट अबाउट इट और नॉट, बट Naran maybe hosts tens of thousands of tourists on a daily basis in hotel rooms, which are thousands of hotel rooms.
where does all of that human waste go? Nobody gives a thought about it, but in actual it adds up. Exactly. एक रिवर साइड के ऊपर ना 4 कैंप या 5 कैंप लगे हुए होने से ना ह्यूमन वेस्ट डजंट प्ले अ लॉट ऑफ रोल, बट वो कैंप जब 5 से 500 होंगे और उसके साथ एक 500 कमरों का होटल, 5-6 होटल खुल जाएंगे, सो वेयर डज दैट ह्यूमन वेस्ट गो? Exactly. It has to go somewhere. Either it goes in landfills, either it goes in the river. Where does it go? So it's the government's job to implement a पॉलिसी सोल्यूशन कि आप ये सिस्टम लगाएंगे तो मैं आपको होटल बनाने की इधर इजाज़त आपका होटल में अप्रूव करूँगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोना डू इट. अच्छा, वेस्ट कलेक्शन के जी हम तरीके बनाएंगे. आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ टाइम जब नारायण से फिर वेस्ट कलेक्शन शुरू भी हुई थी, जब वो वेस्ट का पहाड़ नज़र आना शुरू हुआ और जब सोशल मीडिया पे मशहूर हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने उसको, आई डोंट नो व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग बिफोर दैट, लेकिन उस वेस्ट के पहाड़ को फिर उन्होंने उठाना शुरू किया और वेस्ट कलेक्शन का रेगुलर तरीका शुरू किया जो कि उसके ऊपर से चल रहा था. सेम गोज़ फॉर ह्यूमन वेस्ट एज वेल, सेम गोज़ फॉर अ लॉट ऑफ अदर गार्बेज. सो एंड देन इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ मेकिंग द होटल एज वेल. लेकिन उसने तो पैसे बचाने हैं ना, उसका काम तो पैसे कमाना और बचाना है. अगर वो एक्सपेंसिव वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स लगाने शुरू कर देगा तो वो कहेगा यार इस पर तो मेरे इतने लाख लग रहे हैं, मैं बचा क्यों ना लूँ, मैं उठा के गंद बाहर फेंक दूंगा, जो लैंडफिल बना हुआ है उसी में फेंक दूंगा. ठीक है ना, आई जस्ट डंप ऑल द ह्यूमन वेस्ट एंड टॉयलेट वेस्ट टू द रिवर और सम, कहीं पर खड्डा खोद के उसके अंदर कर दूंगा. Having a pit, waste disposal pit is a very efficient way of doing it as well, but that pit has to be emptied in a few years as well. Exactly. ठीक है, and we don't do that. मेरा one of the first times I went to Hunza during the summers, I really did not enjoy it. I afterwards मैं हर किसी को कहता था यार प्लीज़ गर्मियों की छुट्टियों में ना जाना उधर if you want to have a good experience, because Khunjarab top, the world's highest paved road, was giving an impression of some any mela from anywhere. आमों के छिलके इधर पड़े हुए हैं, गार्बेज बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, नो रिस्पेक्ट एंड एनीथिंग ऑफ एनीवन, लोकल कल्चरल नॉर्म्स को बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से वायलेट किया. हुंजा के जो आपका हुंजा का जो करीमाबाद बाज़ार है उसका एक कल्चर है, and people from other parts of the country who have their own culture, they were not respecting it at all. लोगों को पॉइंट मार रहे हैं, लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं. Instead of being respectful, they were not. Now all of these things, अब ये चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि लोगों को तमीज़ सिखा सके, ऐसे ही. ठीक है, लेकिन somebody has to do something about educating them. लेकिन देखें वहाँ पर मेरा जो पॉइंट ये हमेशा होता है कि सिविक सेंस जो है ना वो आपको बचपन से सिखाई जाती है. मैं जापान की मिसाल देता हूँ कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे होते हैं ना, वो जब क्रॉस कर लेते हैं तो हाथ खड़ा करके क्रॉस करते हैं जस्ट टू शो रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ पहुँच के सबको अपने कल्चर के मुताबिक वो झुके थैंक यू करते हैं. ठीक है, और इसका ये भी मतलब है कि दूसरी साइड वाला कि उन्हें पता है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर रुकना है, तो नो बडी इज़ क्रॉसिंग दैट कि चलो यार बच्ची गुजर गई अब चले. ठीक है, सो ये वो नॉर्म्स हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे कल्चर से, हमारी चीज़ों में मेरा ख्याल है कि शामिल तो थी. ये भी नहीं है कि हम बदतमीज़ लोग हैं या मतलब हमें तमीज़ नहीं है, लेकिन अब नई जनरेशन, मैं अपनी जनरेशन को भी शामिल रखता हूँ क्योंकि हम ही लोग हैं जो जाके गंद मचाते हैं और हम ही लोग हैं जो जाके उधर की वैल्यूज़ और उधर के नॉर्म्स को सही तरह से वैल्यू नहीं करते. तो इसके बारे में क्या करना पड़ेगा? लाइक वी कांट टोटली थ्रो इट टू गवर्नमेंट ऑल द टाइम. ये बात जिस तरफ निकलेगी ना बड़ी दूर निकल जाएगी बात. जब आप सिविक सेंस और बेसिक सिविक सेंस और उसके ऊपर आएंगे ना तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम भी कॉल इन क्वेश्चन हो जाएगा, फिर घर का सिस्टम भी कॉल इन क्वेश्चन हो जाएगा, एंड देन एवरीथिंग वुड बी कॉल्ड इन क्वेश्चन. येस, द गवर्नमेंट कांट डू एवरीथिंग. सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है. Yes, having basic civic sense has to be taught in the schools. Lekin for some strange reason, for some very odd and strange reason, which I cannot figure out, even when we are taught things in school, we do not follow them. For example, a very simple example in my mind, which I would always give. अच्छा चलें, सफाई निस्फ़ ईमान है तो बचपन से हर बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है. Then why do people throw garbage everywhere? पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको पढ़ाने. इम्प्लीमेंटेशन देखिए वो इसलिए, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन में क्या पता क्या होता है, देयर इज ऑलवेज द ह्यूमन नेचर टू डू व्हाटएवर इट वांट्स. इट इज
वो कल्चर जहाँ पे ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी ना, इट कम्स आफ्टर डेकेड्स एंड डेकेड्स। जब उसमें फिर ये होता है कि अच्छा ये काम करोगे ना तो इतने हज़ार रुपये का जुर्माना होगा। यूरोप भी बहुत कल्चरली एडवांस्ड है, लेकिन वहाँ पे भी जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि च्युइंगम चबाना और फेंकने पे इतने हज़ार यूरो का फ़ाइन है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो टू प्रोहिबिट द टूरिस्ट फ्रॉम डूइंग दैट एज वेल, बिकॉज यूरोप सीज टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। ठीक, सो इम्प्लीमेंट हैवी फाइन्स, इम्प्लीमेंट हैवी फाइन्स ऑन लिटरिंग। 5,000 रुपये का फ़ाइन है जी, कुछ भी फेंका आपने, देन एंड देयर स्काउट्स हों, वॉल्टियर्स हों, उधर घूम रहे हो, देन एंड देयर उनके पास राइट है जी फ़ाइन कलेक्ट करने का। ठीक है, देन एंड देयर कुछ भी फेंकने पे 5,000 रुपये का फ़ाइन करें। देखें कैसे जो है ना लिटरिंग ख़त्म होती है। बदतमीज़ी करनी है, बदतमीज़ी जो करेगा देन एंड देयर शिकायत रजिस्टर होगी, देन एंड देयर फ़ाइन होगा 10,000 रुपये का। देखें कैसे सारा कुछ गायब होता है, ख़त्म होता है। वही बात है, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन किसी और मुल्क में जाके हम ही खड़े होते हैं लाइनों में। एग्जैक्टली। और अपनी बारी का वेट भी करते हैं। एग्जैक्टली। तो जस्ट फिगरिंग आउट कि हमने मिस कहाँ किया, मतलब पता है तभी वो बाहर जाके खड़े हो रहे हैं वहाँ पे लाइनों में, क्योंकि उनको पता है ना कि बाहर में लाइन में नहीं खड़ा होगा तो मेरे साथ क्या होगा, और इशारा नहीं तोड़ना तो इशारा तोड़ूंगा तो क्या होगा मेरे साथ। इशारा तोड़ने पे कितने हज़ार, दुबई के अंदर द फाइन्स आर मैसिव। इतनी पूरी बंदे की तनख्वाह होती है जितना उधर एक गलती की जो है ना वो उधर फाइन होता है। एग्जैक्टली 5,000 दिरहम का फाइन हो जाएगा रेड लाइट तोड़ने के ऊपर आपको। इधर किसी को 2,000 रुपये का वो रेड लाइट तोड़ने पे फाइन देना, उसका आगे से इसके बारे में ड्रामे देखें आप। ठीक है, आई वॉज इन अ टैक्सी इन अ करीम इन कराची जस्ट लास्ट ईयर सितंबर में। द गाय ब्रोक अ रेड लाइट, देयर वाज अ ट्रैफिक वार्डन राइट देयर, ही स्टॉप्ड हिम, क्यों तुमने रेड लाइट तोड़ी है? एंड द गाइज ड्रामा फ्रॉम avoiding that ticket was next level. I saw it, he did not admit it कि उसने क्या किया है, लेकिन मैंने उसको देखा ना, मैंने ज़रा बाहर देखा, he took a bottle with him। उसने कहा मैं इधर अपने ऊपर ना ये पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूँगा अगर तुमने मुझे टिकट दिया तो। उसने कहा मैंने इशारा तोड़ना है। एंड ही वॉज लिटरली आई कुड हेयर हिम एंड आई कुड सी हिम ना, कहते ये मैं अपने ऊपर छिड़क के आग लगा लूँगा अगर तुमने इधर मुझे फाइन दिया, कहते मैं गाड़ी को आग लगा दूंगा तुमने अगर मुझे फाइन दिया तो। ठीक है, उसने ये पूरा ड्रामा किया उसने कुछ तकरीबन 5-7 मिनट। उसने कहा मैं गरीब बंदा हूँ, मैं आग लगा लूँगा। भाई तुम गरीब बंदे हो, रेड लाइट ना तोड़ो ना, मैं मना कर रहा हूँ भाई, लाइट रेड होगी, ना करो। नहीं मैंने तो जाना है। अच्छा गाड़ी में आके बैठा, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ, मैं स्टोरी सुनाएगा, मैंने ये किया, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैंने उसको 500 रुपये पकड़ाया आ गया। मतलब ही डिड ए होल ड्रामा होते और मुझे आगे उससे बड़े कुछ भी नहीं, मैंने जैसे उससे बात की है, कहते जी मैंने उससे बात की, 500 रुपये पकड़ाए आ गया, मैं बात खत्म। So this is our propensity of not paying a fine even on doing something wrong. For some reason we believe कि गलत करना हमारा हक है। Even in Islamabad you see कि wrong side से बंदा आएगा और wrong side से आपको आगे से गलत इशारा करके जाएगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम, मेरा हक है ये। So fines, massive fines। इस्लामाबाद की पुलिस बिल्कुल ठीक करती है, कुछ नहीं सुनती, कहते जिस मर्जी के बंदे हो, जिस मर्जी से कॉल करा दो, मैंने से कॉल करा दो, भाई मैंने फाइन करना है, आप जो मर्जी कर सकते हो। मुझे याद है जब ये गाड़ियों पे ना पिंडी से इस्लामाबाद एंटर होने के ऊपर, क्योंकि वो इस्लामाबाद पुलिस में आ जाते थे एरिया में, तो सारे लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लेते थे, चलो जी इस्लामाबाद आ गए। ठीक है, तो दैट वाज द केस। आई मीन उन्होंने इतने फाइन्स किए थे उस साल में जब ये नया इस्लामाबाद पुलिस शुरू भी हुई थी। पहली चीज़ उन्होंने जो इम्प्लीमेंट की थी ना वो थे सीट बेल्ट। तो मुझे याद है फैज़ाबाद से आगे जाएँ सबको याद आते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि हम उसी में थे कि नहीं लगानी। लेकिन अब वो इतनी पक्की आदत बन गई कि अब हम चाहे वो पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, अब सीट बेल्ट पहले पहनते हैं फिर ऑन करते हैं। तो बात यही है कि येस यू आर वेरी राइट कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ना वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, लेकिन सिविक सेंस अगेन मेरा ख्याल है कि घर से शुरू होता है। अगर मैं छल्ली का तुक्का खा के ऐसे करके गाड़ी से बाहर फेंकूँगा और मेरे बच्चे मुझे देख रहे होंगे, दे विल लर्न इट, आई डोंट हैव टू टीच देम, दे आर जस्ट परसीविंग इट और उनको लगेगा कि दिस इज़ राइट थिंग टू डू। तो अगर मैं अपनी अपने बच्चों के लिए राइट एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकूँगा तो मेरा ख्याल है कि वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली डिके डाउन हो जाएंगी टूवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। वो तो इसको कंसीव ही नहीं करेंगे कि मैंने कोई गलती की है। तो मेरा ख्याल है कि इसको इसी तरह ही करना पड़ेगा कि हमें खुद अपनी एग्जाम्पल्स से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट नॉलेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि अब जेन जी है, जेन अल्फाज हैं, दे आर फार अहेड फ्रॉम अस इन नॉलेज, लेकिन हमें
somehow अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना है, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज़म तो चलें, एक चीज़ होती है कि उसमें हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि ओके ये इस तरह बिहेव कर रहा है। इसकी मिसाल मैं एक और ये भी दूंगा कि जब हम अगर पिंडी इस्लामाबाद है तो करीब तरीन जो हिल स्टेशन है मरी, तो वहाँ पर जाके जो हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं एज अ टूरिस्ट्स, तो हम शायद आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि 100% इस तरह होता है, लेकिन शायद हम वहाँ की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को कहीं ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो दोनों जगह पे इम्बैलेंसिंग हो सकती है, बट अगेन अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि हम कहीं और जाके वहाँ की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सिर्फ रिस्पेक्ट करें ना, तो हमें रिस्पेक्ट वापस भी मिलेगी। This is what I believe. So इसमें ना for example Hunza saw a massive tourism explosion in the last few years, especially sometime before COVID as well. The last end of 20 ये जो आपकी 2010 की पूरी decade थी इसमें, and in the beginning they faced quite a bit of this clash कहूँगा मैं, लोग उधर जाते थे, cultural disrespect होती थी, so they themselves, the community themselves took it upon themselves कि हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। सो दे स्टार्टेड एजुकेटिंग द टूरिस्ट्स, जगह जगह बोर्ड्स लगाए उन्होंने, पैम्फलेट्स दिए, लोगों को एजुकेट किया कि भाई ये आप हमारी जगह पे आ रहे हो, काइंडली रिस्पेक्ट अस, अदरवाइज हम लोग आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। डोंट आस्क फॉर थिंग्स, डोंट मिसबिहेव, डोंट कैट कॉल, डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हम लोग रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ये हमारा विलेज भी है, ये हम लोग यहाँ पे रहते भी हैं, घर भी हैं। सो ऐसा ऐसा जब उन्होंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो लोगों को समझ में आनी शुरू होगी कि अच्छा यार हम इधर जाके अगर बदतमीज़ी करेंगे, कुछ करेंगे, तो कुछ लोगों की प्रोपेंसिटी स्टिल देयर, लेकिन जब वो होता है ना आपका अच्छा बैकलैश भी आएगा उसके ऊपर। ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड डिटरेंट। जब पता हो कि आपको एंटर होते हुए एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, आपने किस तरीके से बिहेव करना है, तो बंदा थोड़ा बहुत देखता है, देख लेता। ठीक है, एंड इट वुड टेक अस अ बिट मोर टाइम, मे बी अ डेकेड और सो, टू लर्न, मे बी अ कपल ऑफ डेकेड्स टू लर्न दीज कल्चरल नॉर्म्स कि यार रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है। राइट नाउ वी आर बिट फार फ्रॉम इट, लेकिन वही बात है कि डिस्कशन किसी और तरफ को ये निकल जाएगी। सो दीज कम्युनिटीज़, स्पेशली द हुंजा कम्युनिटी, इन लोगों ने खुद से अपनी चीज़ें इन्होंने मैनेज की, इन्होंने खुद, ठीक है, उधर growth and explosion of places to live in was quite a bit, but they tried to manage this cultural clash as well कि जो टूरिस्ट आ रहा है उसका एक अपना कल्चर है, जो जहाँ पे आ रहे हैं हमारा एक अपना कल्चर है, तो कैसे हम लोगों ने उनको मैनेज करना है, हमने उनको होस्ट भी करना है, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट देम बीइंग वेरी नेगेटिव विद अस एज वेल। सो किस तरीके से उसको बैलेंस लेके चलना है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्वियसली काम नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, सो लोकल्स ने अपने लिए खुद ये सारे के सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। बट द गवर्नमेंट कैन डू इज सपोर्ट देम। ठीक है, कि इफ समथिंग सीरियस हैपन्स, यस द गवर्नमेंट्स बैक इज विद यू, वो आपके पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, बट अगेन दिस अनचेक्ड एक्सप्लोजन ऑफ लिविंग प्लेसेस हैज़ इट्स डाउनसाइड। वो सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना। एक एरिया है, उसका जो कह लें हुस्न था या उसकी ब्यूटी थी कि यार अच्छा वहाँ पे खेत हैं या पहाड़ हैं, अब उन पहाड़ों के ऊपर अगर बिल्कुल होटल ही होटल बन जाए उस पहाड़ के ऊपर, क्योंकि वो पहाड़ मुख्तलिफ लोगों का था, तो देन दैट ब्यूटी इज़ गॉन। वो आहिस्ता आहिस्ता, आप पहले हुंजा से थोड़ा आगे निकलते थे तो आपको एक एम्प्टी स्ट्रेच नज़र आता था, उधर भी होटल्स, गेस्ट हाउसेस बनने शुरू हो गए हैं। रिसेंटली लक्सस बना हुआ था उसके वहाँ पे अताबाद लेक के ऊपर, एंड यू कुड सी कि लक्सस किस चीज़ पे बना हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी मेड ऑन अ मड स्लाइड, जो ऊपर से पहाड़ों के दरमियान से जो मड का पूरा का एक फ्लो था, उस फ्लो के ऊपर बना हुआ है। वो तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिवर, मतलब पीछे अगर नाला ही कह लें उसे, तो उसने नाले ने फ्लो करना है वहाँ से, और वहाँ से आना है पानी ने। सो ऑलरेडी इट मीन्स के वहाँ से एक डेकेड पहले, मे बी 10 साल पहले, मे बी 5 साल पहले, मे बी 15 साल पहले वहाँ से मड का फ्लो आके उधर रुका था। सो दैट मीन्स दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर एज वेल। और आपने उसी चीज़ के ऊपर होटल बना लिया, उसी के ऊपर आपने होटल बना लिया। ऑल्दो आपने टेम्परेरी मटेरियल की कंस्ट्रक्शन की, विच इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ डिस्पोजेबल, वो अपने पहले साल में पैसे पूरे कर गई वो कंस्ट्रक्शन। अब उसको सैलाब बहा के भी ले जाए तो देयर इज़ नो लॉस, देयर इज़ नो इकोनॉमिक लॉस, उसने पैसे पूरे कर लिए अपने। बट यू मेड इट देयर, समबडी अलाउड इट टू बी मेड देयर। एग्जैक्टली, सो वो तो which shouldn't have happened. एग्जैक्टली, तो वो गवर्नमेंट के बगैर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। Maybe there was no rule of not constructing over there, कोई रूल था ही नहीं कि उधर कंस्ट्रक्ट कर सके। बट अगेन वो लैंड किसकी थी? वो लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो तो एक मड फ्लो था, वो तो लैंड किसी की एग्जिस्ट नहीं करती। सो किसने इजाज़त दी उसको उधर एक होटल बनाने की? और वही अगर एक ही साल देखें, इस साल तो हमने बार बार देखा है कि वो
चीज़ हुई है। एंड प्लस वो जो हम एक डिस्पोजल की बात कर रहे थे, वेस्ट डिस्पोजल, तो वहाँ से भी बात शुरू हुई थी। एक बड़ी वायरल वीडियो हो गई थी कि यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल का कोई इशू है, और वो चूँकि किसी गोरे ने बना के अपलोड कर दी थी तो वो वायरल हो गई, तो उसके ऊपर भी बड़ा एक शोर मचा था। लेकिन बहरहाल देखें, ये तो बिजनेसेस के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जो कि वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कि वो किस तरह इन चीज़ों को लेते हैं। बिजनेस के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी उस पर जिम्मेदारी गवर्नमेंट डालती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वर्ल्ड ओवर बिजनेस के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी वो गवर्नमेंट उसके ऊपर डालती है। उसमें भी बिजनेस की वर्ल्ड ओवर कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से इसको स्कर्ट कर लूँ, मैं कैसे इसमें से जो है ना विगल आउट करके निकल लूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बट स्टिल इंसिडेंट्स हैव हैपेंड विच कॉस्टेड a lot of life, billions of dollars of losses world over, which happened because जो गवर्नमेंट की ही इन्फोर्स की हुई रिस्ट्रिक्शंस थी या पॉलिसीज थी, उनको कंपनीज वायलेट करती है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। ऑयल कंपनीज पूरी दुनिया में जो करती हैं वो सबको पता है, ठीक है। बट अगेन इफ़ यू नो, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर अभी तक CDA ने पार्किंग को मैनेज करने की किसी भी प्लाजे के अंदर कोई बाय लॉ नहीं रखा कि यार अगर आप एक प्लाजा बना रहे हो तो देयर शुड बी X अमाउंट ऑफ लेवल्स डेडिकेटेड टू पार्किंग। 3 अंडरग्राउंड 2 ओवरहेड, 3 अंडरग्राउंड 3 ओवरहेड, वट एवर इट इज, देयर शुड बी X अमाउंट ऑफ पार्किंग नेसेसरी फॉर योर प्लाजा टू बी बिल्ट। प्लाजा अपना वो बना देते हैं, पार्किंग की जगह ही कहीं पे नहीं होती, वो लोग रोड पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, इधर उधर खड़ी कर रहे हैं। क्यों? CDA ने बाय लॉ ही नहीं बनाया। जिस दिन CDA बाय लॉ बना देंगे उस दिन पार्किंग की भी जगह बननी शुरू हो जाएगी। दुबई में लॉ है ना, हाई राइज है, हाई राइज के अंदर जितनी बिल्डिंग्स, जितने अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनकी प्रोपोर्शनल पार्किंग अवेलेबल होगी। सो वेदर इट्स 10 फ्लोर्स, 11 फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, 18 फ्लोर्स, हाउ मेनी फ्लोर्स वट एवर इट इज़, वो पहले पार्किंग के उतने फ्लोर्स होते हैं, उसके बाद में बाकी का प्लाजा शुरू होता है। बिकॉज देयर इज़ अ लॉ ओवर देयर, वरना वो गाड़ी किधर जाएगी इतनी 100 मंजिलों की या 50 मंजिलों की, 80 मंजिलों की गाड़ी किधर जाएंगी? रोड पे तो नहीं खड़ी होंगी। एग्जैक्टली। We don't have और that ये here. मेरा ख्याल है कि अगर हम पहाड़ों से निकल के अगर सिटी ट्रैवल और सिटी टूरिज्म की भी बात करें, नंबर 1 देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन टूरिज्म हेयर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, के आप जो है ना सिटी को ही इतना ब्यूटिफाई करते हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सो मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप पहाड़ों में ही जाएं और वहाँ ही टूरिज़म होगी। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं दूं तो US में, कनाडा में हर काउंसिल कह लें या हर काउंटी के ऊपर जो है ना वो टूरिज़म की प्रमोशन है। और वो इवन टोरंटो जैसे एडवांस शहर में भी टूरिज़म की बहुत सारी है। उसमें म्यूज़ियम्स को अलग प्रमोट किया जाता है, उसमें कल्चर को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे इस तरह की बेतहाशा फेस्टिवल्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी बेस पर टूरिस्ट अपना वीज़ाज़ और वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं कि मैंने वो फेस्टिवल में जाना है। तो इस्लामाबाद बहुत वन ऑफ द मतलब खूबसूरत सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इन एशिया एटलीस्ट, राइट। तो क्या हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम सिटी ट्रैवल को या सिटी डेस्टिनेशंस को थोड़ा प्रमोट करें या उसकी ज़रा नोक पलक ठीक करें और उस तरफ भी ट्रैवलर्स को लेकर आएँ कि दिस इज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द टूरिस्ट। सो पाकिस्तान का जो लोकल टूरिस्ट है उसका तो माइंडसेट ये, भाई मैंने तो पहाड़ों में जाना है, मैंने म्यूज़ियम देख के क्या करना है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट होता है ना, दे आर ऑफन, उनकी एक वेरियस टेस्ट होते हैं। कुछ कल्चरल टूरिज़म की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ सिटी टूरिज़म की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर टूरिज़म की तरफ जाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव डन सर्टेन टूर्स एज वेल जहाँ पे लोग बाहर से आए जिनका मकसद कल्चरल टूरिज्म था। तो उन्होंने कहा यार वट एवर इट इज़, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हमें सिटीज़ दिखाएं, सिटीज़ के अंदर उनकी हिस्ट्री क्या है, पुराना से शहर दिखाएं। लाहौर के अंदर देर इज़ अ ह्यूज हिस्टोरिकल कैशे, देर इज़ हिस्ट्री विच इज़ लाइक अनलाइक एनीवेयर एल्स, द ओल्ड सिटी, ठीक है। और ओल्ड सिटी की जो बनी हुई है आपकी वॉल्ड सिटी की जो कॉरपोरेशन बना है, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट, ठीक है। सो ये वाली प्रोपेंसिटी फॉरनर्स की है, अनफॉर्चुनेटली हमारी लोकल नहीं है फॉर सम रीज़न, वट एवर रीज़न इट इज़ देयर इट इज़। हमारा यही होती है कि यार पहाड़ देखने चले जाएँ, दरिया देखने चले जाएँ, एंड राइटली सो।
आप अगर आप एक शहर में ही रह रहे हो, इस्लामाबाद में रह रहे हो, तो आपने जो है ना म्यूज़ियम देखेगा, अगर आप कहोगे यार मैं कोई पहाड़ देखने जाऊँ, इस्लामाबाद तो मैंने देख रहा हूँ, रोज़ देख रहा हूँ, या मैं लाहौर में रह रहा हूँ, मैंने अपना वॉल सिटी देख लिया, अब मैं भी कहीं पहाड़ देखने जाऊँ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दे पीपल कम फॉर। बाहर से लोग जो आते हैं वो कहते हैं अच्छा यार हमने शहर देखना है कि इसमें क्या है, व्हाट इज़ देयर। यू गो टू गिलगित एंड स्कर्दू, दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन हिस्ट्री, they have their own maybe small museums over there as well, as far as I remember, ठीक है। so वो हमारी वो propensity नहीं है उन चीज़ों को देखने की, लेकिन हम लोग जो हैं वो कहते हैं यार this is how we are, ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि there is a huge potential of destination branding, और उसको बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद जो है वो एज अ डेस्टिनेशन को सेटअप किया जाएगा ना, तो लोग लाहौर से या कराची से या फैसलाबाद से और इधर उधर से लोग यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ शहर में आके स्पेंड करेंगे। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आप कहते हैं कि ओके अगर टूरिस्ट आएगा तो वो यहाँ पे शॉपिंग करेगा, वो यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पे के कल्चर में इन्वॉल्व होगा, एंड देन देयर इज़ अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो कि बाहर भी होते हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल। यहाँ पे थिएटर्स पहले मतलब कुछ अर्सा पहले तक थे, लेकिन अब वो भी मुझे नहीं लगता कि उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो थिएटर का नाम सुन के कुछ और ही आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चरल थिएटर्स जहाँ पे अच्छे इंग्लिश में भी थिएटर होते रहे यहाँ पे, लेकिन वो सारा का सारा जो है ना वो फ़्लो कहीं और लेट से कराची चला जाता है, इधर उधर चला जाता है। सो हम उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सक रहे। जब यहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट होगा ही नहीं, तो पीपल वोंट कम, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने और ऑब्वियसली ये सिटी प्लानिंग लेवल की वो है कि आपने इसको किस तरह देखना है, ठीक है। सो परसीव किस तरह करना है, उसके बाद बात आती है कि लोग इसको किस तरह परसीव करेंगे, इसको किस तरह लेंगे, पहले आप डिसाइड तो करें। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे इवन इस्लामाबाद में भी बहुत सारी इस तरह की जगह हैं जहाँ पे अगर इसको ब्रांड करना चाहें, इसकी स्काईलाइन डिफ़ाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पेरिस कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, कोई रिवर फ्लोज वहाँ पर नहीं है, लेकिन सारी दुनिया पेरिस जाती है एज ए डेस्टिनेशन, और उसको किस तरह उन्होंने ब्रांड किया हुआ है विद लाइट्स, विद परफ्यूम्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पे जाके तो मज़ा ही आ जाता है। या हम डेस्टिनेशन वेडिंग करने पेरिस जाएंगे, सिटी ऑफ लव और ये वो, तो हम बहुत सारी इस तरह की जगहों को ब्रांड कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ये सिर्फ सोच की और थॉट प्रोसेस की बात है कि अगर आप इसको इस एंगल में लेना शुरू हो जाएं। Somebody has to take lead on it ना। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल गो टू दुबई, दुबई क्या, इट्स जस्ट अ कॉन्क्रीट जंगल। मैं जब भी उतर गया आई ऑलवेज गॉट बोर्ड, ठीक है, इट्स जस्ट अ कॉन्क्रीट जंगल। बट देन दुबई स्टार्टेड डूइंग दुबई ने वर्ल्ड 2020 किया, ठीक है। इवेंट्स लाइक दैट कैन हैपन इन इस्लामाबाद एंड लाहौर एज वेल। इस्लामाबाद हैज़ मैसिव स्पेसेस फॉर सच इवेंट्स। मल्टी डे इवेंट होना, एक ह्यूज मैसिव किस्म का 5 दिन का 7 दिन का इवेंट है, तो वहाँ से लोग कराची से भी आएंगे लोग फिर उसको देखने के लिए। फिर लोग कहेंगे अच्छा यार हम कराची से आ रहे हैं 7 दिन के लिए आ रहे हैं, तो चलो और आगे पीछे से भी घूम गए, तो लाहौर से लोग आएंगे, लोग पूरे पाकिस्तान से फिर लोग आएंगे। लेकिन इवेंट इस तरह का कोई डिज़ाइन करे ना, यहाँ पे मैक्सिमम इवेंट किस तरह का होता है, अच्छा लोक विरसा पे जनाब एक 5-4 दिन का छोटा सा इवेंट लग गया जी, लोक विरसा पे लगा हुआ है, स्टॉल्स हैं बहुत सारे, बस जी स्टॉल लगा दिए हम लोगों ने, कल्चरल शो कर दिया, डांस कर दिया, कल्चरल डांस कर दिया, म्यूजियम दिखा दिया, एक छोटा सा पुतली तमाशा दिखा दिया। वो चीज़ जो हम लोग 10, 15, 20, 25 साल से देखते आ रहे हैं, मतलब लोक विरसा मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो एक ही तरह का इवेंट है, वो रिपीट होता है। नोबडी इज़ कमिंग अप विद समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, ठीक है ना। इस तरह के टूरिज्म को अगर आपने फ़रोग देना है, सो यू नीड टू कम अप विद समथिंग फ्रेश। यार कोई एक इंटरनेशनल लेवल का कोई पाकिस्तान में इवेंट हो या इस्लामाबाद में कोई इवेंट हो, चले नेशनल लेवल का पाकिस्तान में एक इवेंट हो जहाँ पे लोग आए कराची से उसको देखने के लिए कि यार लेट्स गो, वहाँ पे इवेंट होने लगा है, 6 महीने बाद होगा, ठीक है। पीपल शुड नो अबाउट इट अ ईयर इन एडवांस, वो ताकि लोग उसको प्लान करेंगे यार 6 महीने बाद ये इवेंट होगा इस्लामाबाद के अंदर, इसके अंदर ये सारा कुछ है, चलो देखने चलते हैं यार, एज अ फैमिली वेकेशन चलते हैं, उस इवेंट को देखने चलते हैं, रोज़ जाएंगे, रोज़ एक नई जगह पे जाएंगे। वो इवेंट इतना बड़ा हो कि आप रोज़ उधर जाके 3-4 घंटे स्पेंड करें, या अच्छा यार आज इस जगह पे जाएंगे, कल इस जगह पे जाएंगे, परसों उसके इस एरिया के अंदर इस सेगमेंट में जाएंगे, ठीक है। वहीं से फिर आप जो है ना, अच्छा एक दिन हम मुनाल चले गए, एक दिन मरी चले गए, एक दिन थियगली भी चले गए, ये सारा कुछ भी आपने अटेंड कर लिया, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इसमें ना बहुत बड़ा पोटेंशियल है
गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मिलके काम करने में। एब्सोल्युटली। और इसी तरह ही होगा, मतलब इट्स नॉट अ वन मैन शो कि बस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और वो उन्होंने स्टॉल्स लगा दिए मुख्तलिफ जगहों पे। इट हैज़ टू बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और दोनों का फ़ायदा कब होगा कि जब लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से डोमेस्टिक ट्रैवल करके हैं बल्कि इंटरनेशनली आप इसको इतना ब्रांड कर देंगे, हर साल इसको रिपीट किया जाए और उसको इतना ब्रांड करें कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो जाए। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टुडे। आजकल तो गेम ही सारी ब्रांडिंग की है ना, वट एवर इज ब्रांडेड वेल दैट सेल्स, प्लेन एंड सिंपल सी बात है। अगर आपने एक अच्छा ब्रांड डेवलप कर दिया तो पीपल वुड बाय इट वट एवर इट इज। डिस्कवर पाकिस्तान भी जब चलना शुरू हुआ था तो वी एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांड। डिस्कवर पाकिस्तान वाज अ ब्रांड विच वाज सिनोनिमस विद गुड क्वालिटी सर्विसेज, विच वाज सिनोनिमस विद रिलायबिलिटी, विच वाज सिनोनिमस विद कि यार अच्छा टूर है, अच्छी गैदरिंग है, अच्छे लोग हैं। सो वन हैज़ फन ऑन इट एज वेल एज सीइंग न्यू प्लेसेस। सो इस तरह का ब्रांड जब करेंगे ना, लेकिन वो ब्रांडिंग इट्स नॉट जस्ट अ वन मैन शो, जस्ट लाइक यू सेड राइटली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक से अगर कोई इवेंट का कोई आइडिया आए तो उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से आए तो उसको प्राइवेटली that should be taken up, explore करना चाहिए। or if a private entity has an idea, that can be something which the government can support as well. Exactly. But that requires a lot of design thinking. It's not just a little bit of thing बस सोचा अच्छा जी वो मिला कर लेते हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे सनती नुमाइश लगती होती थी सनती नुमाइश के ऊपर जो है ना पूरे पाकिस्तान से, बलोचिस्तान से, हर जगह से ना वो स्टॉल्स वाले आते थे, लोग जाते थे, हम लोग बड़ी शॉपिंग करते थे, सारा कुछ होता था। We used to go there, बड़ा fascinating था वो। Exactly, बड़ा fascinating होता था वो। It used to happen, जो अब परेड ग्राउंड बन गया हुआ है, it used to happen over there. उससे पहले एक दो जगहों पे उन्होंने शायद जगह भी चेंज की उसकी, ठीक है, बट इट यूज्ड टू हैपन देयर। इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। और वो एक हफ्ता चलती थी, मतलब कि एक हफ्ता चल रही होती थी, एंड वी यूज्ड टू गो मल्टीपल टाइम्स ओवर देयर। एग्जैक्टली, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस लोक विरसा, लोक मेला लगता होता था हर साल में एक दफ़ा, बट नाउ इट हैज़ गॉटन अ बिट बोरिंग ना, जनरेशन भी चेंज हो गई है। आउटसाइड जो है ना लोक विरसा वाला एरिया, मैंने जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी देखी है ना, वो है 23 मार्च की परेड, जहाँ पे वो फ्लोट्स आती थी। दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग एज वेल, जो हम बचपन से देखते आ रहे होते थे कि भाई ये ठीक है, वो टीवी पे आप अपने कल्चर को प्रमोट करें कि ओके हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहिए था। आई थिंक वन ऑफ द एग्जांपल्स, वेरी गुड एग्जांपल इज द हुंजा में जो म्यूजिक फेस्ट एक होता था, होता है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ इट। लाइक हुंजा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ एन इवेंट, ठीक है। और वहाँ पे दुनिया से भी लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत जाता है, कराची से लेके हर बंदा उधर तक जाता है। दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर देयर एज वेल, जो कि ऑलरेडी हुंजा में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बट नाउ अगेन एक ब्रांड बन गई ना वो चीज़, ठीक है। बट देर आर सम प्रोटेक्टेड प्लेसेज एज वेल। लाइक एक दफ़ा देवसाई में किसी ने इस तरह के एक इवेंट करने की कोशिश की थी, जिसको राइटली सो शूट डाउन किया गया था, बिकॉज देवसाई इज अ नेशनल पार्क। वहाँ पे उस लेवल का इवेंट करना वुड हैव डैमेज्ड दैट प्लेस क्वाइट अ लॉट, ठीक है। बट देवसाई का अपना एक टूरिज्म, देवसाई के अंदर भी अब रोड बन गई है, उधर हर किस्म की गाड़ी जा रही होती है, उधर लोग हाइब्रिड गाड़ी भी ले जाते हैं, उधर लोग सिटी भी ले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास ना ब्रांड करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जीप वो होती है, आप कह लें डेजर्ट सफारी कह लें, हर साल वो बहावलपुर में 2-3 होती हैं। एक बहावलपुर आपकी चोलिस्तान में होती है, एक आपकी सरफरांगा वाइट डेजर्ट में जो होती है, स्कर्दू में, स्कर्दू वाली होती है, स्कर्दू वाली जो डेजर्ट रैली होती है। ये 2 डेजर्ट रैली सब हर साल हो रही है। पोलो ग्राउंड हमारे पास हाईएस्ट, पोलो ग्राउंड हाईएस्ट है, वो हर साल का एक इवेंट होता है जहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी बहुत आते हैं। दैट इज क्वाइट एन इवेंट, दैट इज क्वाइट अ स्पेक्टिकल, ठीक है। सो ये वो चीज़ें जो कुछ ब्रांड्स बन गए हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज स्टिल वो सुनते हैं ना हम लोग, पाकिस्तान में बड़ा टूरिज्म का बहुत वो व्हाट आर द एग्जैक्ट लाइंस, बहुत पोटेंशियल है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, वो ये एक ही लाइन $1 बिलियन इंडस्ट्री है, तो टूरिज्म का बहुत बड़ा, हम वो क्या है, स्विट्ज़रलैंड है यहाँ का, वगैरह वगैरह वगैरह। बट यू नो why don't Switzerland is very beautiful as well, so why aren't there millions of tourists over there? What is being done over there जो कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंटैक्ट रख रहा है, इफेक्ट नहीं करता उसको, ठीक है। इज इट द प्राइस, इज इट द एक्सेस, इज इट द वीज़ाज, व्हाट इज इट? खैर हमारी तो लोकल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, हम लोग तो 26 मिलियन 260 मिलियन 26 करोड़ का तो हम लोग मुल्क हैं, ठीक है। बाहर से कोई ना भी आए तो हम लोग को कहीं पर रोड मिल जाए, हम लोग उधर पहुंच जाएंगे। इनफ वो रत्ती गली लेक में एक ज़माने में आई डिड रत्ती गली लेक लॉन्ग टाइम अगो,
10 years ago, maybe more than that. 10 years ago, I did Rati Gali Lake, and it used to take a whole day just from the Kashmir side to get to Rati Gali Lake. Half of it by jeep, half of it on foot. Now the jeep takes you just below Rati Gali Lake. वहाँ पे जो है ना कैंप साइट्स है वो बने हुए हैं. It has become very accessible, and that is why it has become quite destroyed. जब हमने रत्ती गली लेक पे गए तो we were the only ones there because it took us 3 days to get there from Naran side. 3 days to get there. जितना ज़्यादा आप एक्सेस ईजी करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उस जगह की यूनिकनेस भी डिस्ट्रॉय होती जाएगी. सो you have to open things up, but not to an extent that it just gets overrun by the crowd. ऐसे ही. फेरी मेडोज का एक्सेस मुश्किल है. इट इज़ नॉट ईजी, बट स्टिल फॉर सम रीज़न लोग उधर ईद के दिनों में जो हैं वो ड्रेस शूज़ और सूट पहन के पहुँचे हुए होते हैं ऊपर. ठीक है, बिकॉज इन लॉट ऑफ पार्ट्स इन पाकिस्तान सूट इज़ द वे टू गो ऑन ईद. लोग उसके लिए सिलवाते हैं ईद के लिए, और वो वही सूट पहन के फेरी मेडोज पहुँच जाते हैं जहाँ पे हम लोग हाइकिंग ट्राउज़र और बूट्स और हाइकिंग स्टिक और वो गोल सी टोपी और वो पहन के ऊपर जाते हैं. लोग ड्रेस शूज़ पहनकर और सूट पहन के ऊपर पहुँच जाते हैं लोग. ठीक है, हम भी जीते हैं ना, मतलब हम भी जीते हैं. ठीक है ना, नहीं पहुंच पाते तो नीचे कहीं पे रुक जाते हैं, या फिर घोड़े वाले को पैसे देते हैं, वो भी फिर पैसे कमाता है. अच्छा जी 3000 रुपये लूँगा ऊपर छोड़ के आने के. ठीक है, वो आप उसको 3000 रुपये देते हैं, आप ऊपर पहुंच जाते हैं. अच्छा, इस चीज़ को हम कंक्लूड करने के लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पे बहुत सारा HR ऑलरेडी अवेलेबल है और इंटरेस्ट एरिया भी बना हुआ है, तो हम सारे एज अ कंसोर्शियम काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के स्टेटस पे लाने के लिए. बिकॉज हमारी तो अभी पाकिस्तान में नाम इस इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ समझा जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव मिनिस्ट्री फॉर दैट. पूरी दुनिया में जो है ना वो हर चीज़ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर होती है, और टूरिज़्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जहाँ पे भी वो समझते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल है. इवन नेपाल. तो आप ये बताइएगा कि हम इसको किस तरह आगे लेके जाएं, जहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज़्म एक्सेस और ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो बढ़ती जा रही हैं. इवन विद द इंक्रीज ऑफ प्राइस मैं नहीं देखता कि कोई टूरिज़्म कम होने लगी है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एज अ गवर्नमेंट एंड द होल कंसोर्शियम उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है. कंसोर्शियम मींस कि वो होटल वाला भी इंक्लूडेड है जो कि अपनी प्रॉपर्टी या तो बना चुका है या बनाने वाला है या सोच रहा है आगे जाके इन्वेस्टमेंट करने की. तो ये सारा एज अ कंसोर्शियम हम किस तरह आगे लेके जाएं, प्रोवाइडेड कि अभी तो हमारे पास कोई फ्रेमवर्क्स नहीं है. अगर फ्रेमवर्क नहीं है तो पहली चीज़ ये फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ऑन द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग दिस इन द फ्यूचर विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, विदाउट ओवर रनिंग इट. अगर एक हिल स्टेशन और उस हिल स्टेशन में पहाड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक होटल ही होटल बन गए तो पहाड़ तो ख़त्म हो गया ना. अगर एक दरिया है जिसके ऊपर आप देखने आते हैं और वो दरिया के पूरे किनारे पे एंड टू एंड कैंप्स ही कैंप्स लग गए और होटल्स बन गए तो दरिया तो ख़त्म हो गया. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ फिगर इट आउट, सिट टुगेदर, फिगर इट आउट कि अच्छा कहाँ पे टूरिज़्म को कहाँ किस तरीके से उसको लेकर जाना है, एक्सेस किस तरीके से मैनेज करना है. एक्सेस का तरीका क्या है. आप लोगों को मानसेरा के इंटरचेंज के ऊपर ही बता दें कि यार अगर आप नारायण जा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट गो एनी फर्दर, इस वक्त वहाँ पे कैपेसिटी फुल हो चुकी है, यू मे टेक एन ऑल्टरनेट रूट. ठीक है, इफ़ यू गो देयर यू विल गेट स्टक. लेकिन हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोगों ने उधर फिर भी जाएंगे और हम बावजूद वार्निंग के हम उधर जाके फिर भी स्टक होंगे, फंसेंगे हम जाके उधर. ठीक है, 2-2 दिन ट्रैफिक जैम होने के वाक़यात हम लोगों ने बहुत सुने हैं. सो whoever the stakeholders are, the private parties, the consortiums, the associations, they are always sort of working with the government already. पाटो है वो गवर्नमेंट के साथ काम करती है बैठ के. कुछ और प्लेयर्स हैं जो एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर. सो figure it out that what is the right way to first sustainably take it forward. We won't find examples from elsewhere, to be very honest, because we are our own country. हमारी एक अपनी यूनिक डेमोग्राफिक और वो सारा कुछ है. 26 करोड़ का मुल्क है हम, हमारे पास एक्सेस है चीज़ों का, तो उसको मैनेज करने के लिए एक नई तरीका ही सोचना पड़ेगा. सबको रोक भी नहीं सकते, सबको जाने भी नहीं दिया जा सकता. मे बी होटल्स कम होंगे तो फिर भी लोग पहुंच जाएंगे, गाड़ी में पार्क कर लेके हो जाएंगे वहाँ पे. फर्स्ट स्टेप इज़ सिट टुगेदर एंड फिगर इट आउट करना क्या है, क्यों करना है. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
हमने काफ़ी अपडेटेड डिस्कशन की है और आगे फ्यूचर का भी डिस्कस किया कि किस तरह हम अपनी टूरिज़म को ले सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आने का। हाँ जी, तो अब आपसे बात करते हैं। वंडर विजन में इस दफ़ा की एपिसोड आपको कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा? आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट से। इसके अलावा आप जो सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप हमें रिकमेंड करें कि आप किन को एज अ गेस्ट देखना चाहते हैं, हम किन को इनवाइट करें, और उस हवाले से हम बिल्कुल ओपन है। यू बी अवर कम्युनिटी एंड वी विल डिलीवर इंशाल्लाह। सो वंडर विजन की इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं कि टूरिज़म जो है वो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग पेस के ऊपर पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको हमें एक पॉलिसी नेटवर्क देना है, एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है जो कि इसको सस्टेनेबिलिटी के अंदर हेल्प कर सके और इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। अदरवाइज़ ये एक स्पाइक की तरह आएगा और उसी तरह मतलब बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो वंडर विजन में हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें और उन चीज़ों को आगे लेके जा सकें जिसके लिए इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है और उन्हीं चीज़ों को आगे लेके जाया जाए, उन चीज़ों पे काम किया जाए जो इस वक्त इंडस्ट्री की ज़रूरत है। सो वंडर विजन देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर है, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। वेरी मच।